इस वीडियो में हम लोग द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी समझेंगे। द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी एम्बेडेड है आर्टिकल 13 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 में मेंशन है। देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 बेसिकली कहता है कि ऐसे लॉज जो भी फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन करे, फंडामेंटल राइट के बीच में आए, वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 13 ये नहीं कहता है कि पूरा का पूरा लेजिस्लेशन ही वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 ये नहीं कहता है। आर्टिकल 13 कहता है कि बस वही प्रोविजंस वॉइड होंगे जो कंट्रावीन कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी लॉ में, किसी लेजिस्लेशन में 1 से लेकर 50 तक उसमें सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन से 1 से 50 तक, जिसमें से केवल सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 ये 3 कंट्रावीन करता है फंडामेंटल राइट को, तो ये तीनों ही वॉइड होंगे। बाकी के जो भी होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ के 8 से लेकर 50 तक जो भी सेक्शन होंगे वो रहेगा। केवल यही तीनों को हटा दिया जाएगा, उसको सीवियर कर लिया जाएगा। यही कहता है द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। आइए केस के हेल्प से देखते हैं। केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। याद रखिएगा रूल ऑफ सेवरेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में एक लॉ रहता है, लॉ लेजिस्लेशन रहता है जिसका नाम रहता है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949। ठीक है, ये केस है, ये लेजिस्लेशन है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949। इस केस में इस लेजिस्लेशन के 8 सेक्शंस को अल्ट्रा वायरस हेल्ड कर दिया गया ऑन द ग्राउंड। किस ग्राउंड पे कि फंडामेंटल राइट को वो इंटरफेयर कर रहा, फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, 8 सेक्शंस को। लेकिन बाकी के जो भी लेजिस्लेशन थे, मतलब जो भी प्रोविजंस थे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 में, जो भी प्रोविजंस थे वो अलाउड थे, वो स्टैंड थे, वो अच्छे थे। कहने का मतलब ये है कि 8 सेक्शन हटा दिया गया, बाकी जो एक्ट रह गया उसको माना गया कि नहीं ये एक्ट सही है। ठीक है, देखिए किसी भी लेजिस्लेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। लेजिस्लेशन इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक होंगे वैलिड और दूसरा इनवैलिड। वैलिड पार्ट वो होगा जो फंडामेंटल राइट को कंट्रावीन नहीं करेगा और इनवैलिड पार्ट वो होगा जो फंडामेंटल राइट को कंट्रावीन करेगा। तो इनवैलिड पार्ट जो होगा वो अल्ट्रा वायरस हेल्ड कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट कहेगी कि ये फंडामेंटल राइट को कंट्रावीन करता है इसलिए वो इनवैलिड है और अल्ट्रा वायरस है, तो वो नहीं होगा। तो ये डिटरमाइन कैसे होगा कि लेजिस्लेशन का वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि वैलिड पार्ट से इनवैलिड पार्ट को सीवियर किया जाएगा। कैसे इसको पता किया जाएगा, कैसे वो सीवियर किया जाएगा, ये बात कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो लेजिस्लेशन के वैलिड इनवैलिड पार्ट सारे इंटरमिंग्ड है, इंटरट्विंग्ड है, सब एक साथ हैं, तो कैसे इनवैलिड पोर्शन, इनवैलिड जो प्रोविज़न होंगे वो वैलिड पोर्शन से हट सकते हैं, सीवियर हो सकते हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए हम लोग जो लेजिस्लेशन का इंटेंशन है कि वो क्यों, वो कानून को, उस लेजिस्लेशन को क्यों पास कराया गया है, उसका इंटेंशन क्या है, वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। और ये हेल्ड हुआ था, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया, ये इंटेंशन वाला चीज़ RMD चमरबॉगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 में। आई रिपीट, किस केस में? RMD चमरबॉगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 में ये ऑब्जर्व किया गया कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि इनवैलिड प्रोविज़न किसी लेजिस्लेशन का सीवियर हो सकता है वैलिड प्रोविज़न से या नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये जो रूल ऑफ सेवरेबिलिटी है ये पाया कहाँ जाता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दोनों क्लॉज में पाया जाता है।
ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दोनों में मेंशनड है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इवॉल्व किया गया है, नाम दिया गया है द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी या द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रूल ऑफ सेवरेबिलिटी जो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।